कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग पॉलीगॉन और लाइन के टूल्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गाइज मैं थोड़ा सा नया हूँ अभी यूट्यूब के ऊपर में, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल की भी कमी है मुझे। तो हो सकता है कि मैं बोलने में बहुत ज़्यादा क्लियर ना बोल पाऊँ। तो शुरू में थोड़ा आप लोग टॉलरेट कर लो यार, फिर आने वाले कुछ वीडियो में फिर ये चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी और आपको मैं बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर पाऊंगा जैसे कि आप उम्मीद कर रहे हैं मेरे से। इस चीज को लेकर के आपको श्योर करना चाहूंगा कि जो मैं कंटेंट दूंगा वो आपको प्रॉपर होगा। हो सकता है कि मेरा वॉइस और मेरा बोलने का जो स्टाइल है, बात करने का स्टाइल है, वो ज्यादा प्रॉपर ना हो, लेकिन कंटेंट आपको प्रॉपर मिलेगा, इस बात के लिए आप श्योर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले पॉलीगॉन, और ये है पॉलीगॉन का हमारा ये टूल्स इस टूल्स बार के ऊपर में। और इसको हम लोग दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ये क्रिएट हो जाएगा। इसको डिलीट करता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस कुछ और टूल्स है। मान लो कि हमारा ये सिलेक्शन टूल्स सेलेक्ट है, तो डायरेक्ट मैं अगर वाई प्रेस करूँ तो मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लूंगा और इसको फिर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। बहुत सिंपल है ये। एंड देन इसमें अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये रिसाइज यहाँ ये कॉर्नर के चारों पॉइंट से मैं इसके शेप को कैसे भी मैं रिसाइज कर सकता हूँ। ओके, अलग अलग इसका इसका शेप का स्टाइल भी मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। सेम ये चीज मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन इस पॉलीगॉन के वर्टिकल मिडिल पॉइंट को अगर मैं बात करूँ तो इससे मैं सिर्फ वर्टिकल में ही ड्रॉ कर सकता हूँ। हॉरिजेंटल वाले से सिर्फ मैं हॉरिजेंटल में ही इसके साइज को चेंज कर सकता हूँ, बड़ा और छोटा कर सकता हूँ। लेकिन ये कॉर्नर पे जो पॉइंट है इससे मैं जैसा चाहूँ वैसे अपने आप इसको मैं अपने माउस को मूव करके इसके शेप को चेंज कर सकता हूँ। तो ये तो थे इसके रिसाइज करने का और इसके शेप में थोड़ा मॉडिफाई करने का ऑप्शन। अब दो चीजें और आपको दिख रहा होगा। एक तो ये यहाँ पे ये जो पॉइंटर है ये, एंड देन इसके नीचे में कि ये पॉइंटर। एक्चुअली ये जो पॉइंटर है इससे इस कॉर्नर के शार्पनेस को हम लोग चेंज करते हैं। मैं अगर बोलूँ तो जैसे कि इस पॉलीगॉन के कॉर्नर को के रेडियस को हम लोग चेंज करते हैं। अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो ये इसका शेप भी बदलना शुरू हो गया और लास्ट में ये जाकर सर्कल बन गया, लेकिन मैं सर्कल पे मैं नहीं आता। तो इसको इसके इस पॉइंटर से इसका हम लोग रेडियस चेंज करते हैं। अब एज पर रिक्वायरमेंट हमें देखना होता है कि हमें कितना रेडियस चाहिए होगा, उस हिसाब से हम लोग इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करके इसके रेडियस को, कॉर्नर के रेडियस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कॉर्नर के रेडियस को चेंज करने के लिए एक ऑप्शन इसने यहाँ पे भी प्रोवाइड किया हुआ है। ये मेरे माउस जहाँ पे उस पे आप लोग देखो साइड में, ये प्रॉपर्टी पैनल के ऊपर पे ये जो पॉइंट है अभी 15 पिक्सल का इसका कॉर्नर है, मतलब कॉर्नर रेडियस है। अगर मैं इसको 30 पिक्सल करता हूँ तो ये बढ़ गया। तो जो काम मैं यहाँ से ड्रैग करके कर रहा था वो काम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ इसके रेडियस को लेकर के। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस यही है कॉर्नर रेडियस से रिलेटेड। तो इसको बस आपको ध्यान में रखना है। देन सेकंड जो पॉइंटर था हमारा, ये पॉइंटर है। एक्चुअली इसको हम लोग इसके शेप में चेंजिंग लाते हैं इससे। जैसे कि ये पॉलीगॉन है, अब इसको मैं अगर अंदर की तरफ ड्रैग करूं तो ये थोड़ा अंदर से दबता हुआ सारा इसका एंगल है जो अंदर की तरफ दबेगा। तो एक ये नया नया शेप जनरेट करता है, नया नया शेप क्रिएट होने लगता है इससे। और साथ में मैं इसके रेडियस को भी कम और ज़्यादा करूंगा तो उससे भी हमारे शेप पे फर्क पड़ेगा। तो ये पॉलीगॉन का बेस्ट जो चीज़ें मुझे लगी वो ये है। एंड देन
ये जो मैं इस पॉइंटर की मैं बात करूँ तो इस पॉइंटर को मैं यहाँ से परसेंटेज वाला जो ये दिख रहा है प्रॉपर्टी पैनल पे, वहां पे अगर देखो आप 57 रेशियो में आ रहा है ये। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ 80%, तो ये देखो अगर मैं इसको 100% कर दूँ तो इसका एंगल जो है एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये हमें एक ही प्रॉपर्टी को मैं हम दो जगह से यहाँ से हैंडल कर पा रहे हैं, एक प्रॉपर्टी पैनल से एंड देन इस पॉइंटर से जो कि एंगल पे दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तो था जो कि इसके साथ इनबिल्ड कुछ ऑप्शन था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने पैनल पता। एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो प्रॉपर्टी पैनल के ऊपर में एक ये थ्री करके एक सिंबल बना हुआ है पॉलीगॉन का, एंड देन थ्री एंगल इसने डिफाइन किया हुआ है। तो इस वजह से ये ट्रायंगल दिख रहा है हमें, जो कि मैंने ट्रायंगल बोला। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो फिर अगर मैं इसको करता हूं 5, तो अब ये ट्रायंगल नहीं रहा, अब ये 5 कॉर्नर के साथ ये बन गया। ठीक है, इसमें मैं इसको कर सकता हूं 10, और अगर इस पॉइंटर की बात करूं, अगर मैं इसको अंदर की तरफ ड्रैग करूं तो देखो अब ये कुछ नया सा शेप जनरेट करने लगा और अभी ये स्टार बन गया। तो पॉलीगॉन के साथ आप बहुत कुछ प्ले कर सकते हो। आप कहाँ तक सोच पा रहे हो, आपका थिंकिंग लेवल क्या है, क्रिएट करना चाह रहे हो, ये सब चीज डिपेंड करेगा इसके ऊपर। लेकिन ये पॉलीगॉन में ये बहुत सारा अच्छा चीजें हैं जो कि बहुत इजी वे में आप हैंडल कर सकते हो, जो मुझे बहुत पसंद है ये चीजें। और इससे ज्यादा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, तो वो सारा कॉमन प्रॉपर्टी जो कि सभी शेप पे अप्लाई होता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो इलिप्स हो या पॉलीगॉन हो, ये सब इस पे भी अप्लाई होगा। आप इस पे कलर फिल कर सकते हो, इसका बॉर्डर बॉर्डर को के कलर को आप चेंज कर सकते हो, बॉर्डर के साइज को आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, इसको डैश में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस पे हम इसके प्रॉपर्टी का जो ये पूरे प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन इतना बस मैं ये एक्चुअली बताना चाह रहा था कि पॉलीगॉन के ऊपर ये सारा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा जो कि अदर शेप पे अप्लाई होता है। कुछ जो फीचर इसके एक्स्ट्रा थे जो कि अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। जब हम लोग प्रैक्टिकल कुछ प्रोजेक्ट करने करेंगे एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए, तो उस टाइम में इसका अलग अलग मैं यूज करके आपको दिखलाऊंगा कि इससे मैं क्या क्या शेप बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन के टूल्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन था जो कि मैं आपको देना चाह रहा था। और लाइन टूल्स भी है जो कि इसके लिए मुझे लगता नहीं है कोई नया नया सेपरेट वीडियो बनाना सही होगा, इसलिए कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसी वीडियो में इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। लाइन टूल्स को ड्रॉ करने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो ये टूल बार के ऊपर में जो ये लाइन का आइकॉन दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, इस पे अगर मैं क्लिक करूं, क्लिक एंड ड्रैग करूं, तो ये एक लाइन क्रिएट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं सिर्फ एल प्रेस करूं, चाहे किसी भी टूल्स पे रहूं, और फिर ड्रैग कर दूं, ये सिलेक्ट हो जाता है एल क्लिक करने से भी। इसमें अगर इसकी कॉर्नर की मैं बात करूं तो इसके इस पॉइंटर को होल्ड करके मैं इसको ड्रैग कर सकता हूं, जिससे इसका साइज चेंज हो जाएगा। ऐसे पकड़ के इसको ड्रैग करूंगा तो शायद ये स्ट्रेट लाइन ना रहे। अगर मैं शिफ्ट के साथ इस लाइन को ड्रैग करूंगा तो लाइन एकदम स्ट्रेट रहेगा। अगर इसके कॉर्नर को मैं पकड़ के शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में मैं मूव करूं ऊपर के साइड में, फिर दूसरे एंगल में, तो ये 45 डिग्री पे ये रोटेट करता है। अभी आप देख रहे हैं मैं शिफ्ट और कंट्रोल के प्रेस किया हूं और इसको मूव कर रहा हूं मैं, तो ये हमेशा 45 डिग्री के साथ ये अपने आप को रोटेट करेगा। ये दो इस लाइन के मेन फीचर हैं। और देन लाइन के मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लाइन को मैं थिकनेस को यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। लाइन को अगर मुझे डैश में चेंज करना हो तो इस डैश वाले ऑप्शन पे जाकर के मैं पिक्सल डिसाइड कर सकता हूँ कि कितना डैश मुझे चाहिए, कितना उसमें गैप चाहिए उस डैश में, तो मैं यहाँ से वो डिसाइड कर सकता हूँ।
तो लाइन में इतना ही है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले टूल्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टूल्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।